हेलो एंड ऑल, वेलकम यू ऑल। मैं हूं निशा पंजवानी, योर होस्ट ऑफ द शो डॉक्टर रिचार्ड्स यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट शो। आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी डॉक्टर रिचार्ड्स यूनिक क्लिनिक से। तो चलिए लेट्स गो। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस 22nd एनिवर्सरी ऑफ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी क्लिनिक के बारे में आज रिचा मैम से जानेंगे। मैम, एकेडमिक सेशन शुरू करने का आपके मन में कैसे विचार आया? जब काफ़ी टाइम तक मैंने मल्टीपल लर्निंग किया, नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया, तब एक स्किल डेवलपमेंट का मन काफ़ी हुआ कि जब हम कोई चीज़ बहुत नॉलेज अपने अंदर ले लेते हैं तो हमेशा हमारे बड़ों ने कहा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तब ये थीम हमारे मन में आई कि क्यों ना हम बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट करें। तब 2013 में फर्स्ट टाइम मैंने अपनी एकेडमिक सेशन स्टार्ट किया। मैम, इसमें एकेडमिक सेशन में अभी तक ही आपने कौन से कोर्सेज को शामिल किया है जो अक्सर बच्चे ड्रीम करते हैं कि उन्हें बाहर जाके ही पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन नागपुर में, विदर्भ में आपने उन्हें ये स्टडीज़ प्रोवाइड करवाई हैं? एकेडमी यूनिक इंटरनेशनल के नाम से मैंने अपनी डॉक्टर रिचार्ड्स यूनिक क्लिनिक के बैनर के नीचे ही ये सेशन स्टार्ट किए थे। फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि जो कोर्सेज मैं नागपुर विदर्भ वासियों को दे रही हूँ वो अपने आप में काफ़ी यूनिक कोर्सेज हैं, क्योंकि लोग करियर बनाने के लिए हमेशा ये सर्च करते रहते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डिफरेंट फील्ड्स में जाना है, पर हमेशा किसी के ये ध्यान नहीं होता है कि वह कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनसे वह सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2014 में रीस्टार्ट हुई थी। 2015 में न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। तब हमारा ये ग्राफ्सिंग हुआ कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हम स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। उस टाइम में लगभग 1500 स्टूडेंट को हमने अपनी क्लिनिक में एकेडमी यूनिक इंटरनेशनल के बैनर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एनरोल किया। उसमें 1500 स्टूडेंट को लगभग उनका जो कोर्स की गाइडलाइन थी उस कोर्स को कंप्लीट कराया, और उसमें एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमको ये मिला कि सारे बच्चे लगभग बताना चाहूँगी कि 900 स्टूडेंट्स को उस टाइम में ब्यूटी एंड हेल्थ एंड ब्यूटी मैनेजमेंट, हेयर मैनेजमेंट, मेकअप्स के कोर्स के अंदर 900 स्टूडेंट्स को जॉब रिप्लेसमेंट भी हुआ। इसके साथ यदि मैं प्राइवेट कोर्सेज की बात करती हूँ तो अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरे कोर्स का, क्योंकि जो मैं अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ वही मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो स्टूडेंट्स में ऐसा है कि मेनली कॉस्मेटोलॉजी का स्पेशल हमारा 6 मंथ का एडवांस कॉस्मेटोलॉजी का डिग्री, पैरामेडिकल एस्थेसिएशन कोर्स, जो मुझे नहीं लगता कि पूरे विदर्भ में भी कोई ऐसा है जो पैरामेडिकल एस्थेसिएशन कोर्स कराते हैं, क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी शॉर्ट टर्म कोर्स, क्लिनिकल ट्राइकोलॉजी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, देन नेचुरोपैथी कोर्स, इसके साथ में ब्यूटी मैनेजमेंट, हेयर मैनेजमेंट, मेकअप, एडवांस मेकअप, ये सारे कोर्स हमारे होते हैं। और अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है। यदि मैं, जैसे आज आप हमको यूसीएन में देख रहे हैं, ऐसे सभी मीडिया, लगभग लोकमत, नवभारत, दैनिक भास्कर, साकाल, टाइम्स ऑफ इंडिया, इतवार, इन सभी के साथ मेरे काफ़ी बड़े बड़े स्टेज शो भी मैंने लिए हैं। उसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 5000 स्टूडेंट्स को हमने फ्री एजुकेशन दिलाया है अबाउट स्किन एंड हेयर। मैम, समय समय पर हम सभी ने आपके बारे में जितनी भी खबरें प्रकाशित होती हैं पेपरों में या कहें तो मल्टीमीडिया चैनल्स पे हमने देखी आई हैं। अभी तक की मैम कितने स्टूडेंट्स आपके यूनिक क्लिनिक से एक शिखर पर पहुंच चुके हैं?
5000 जो हमने ऑन स्टेज जिनको एजुकेशन दिया है उनमें से ही काफ़ी स्टूडेंट्स में लगभग 500 स्टूडेंट मैं पर्सनली अपनी एकेडमी में स्टडी करा चुकी हूँ, जिन्होंने किसी ने कॉस्मेटोलॉजी। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हैं जो डिफरेंट फील्ड से डॉक्टरेट करते हैं। कोई होम्योपैथिक होता है, कोई आयुर्वेदिक होता है, पर उनको ये समझ ही नहीं आता कि स्किन की प्रैक्टिस कैसे करना है। तो आज स्किन का क्रेज बहुत ज़्यादा है, लोग कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक खोलना प्रेफर करते हैं। तो उनमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी मैंने पढ़ाया और कुछ डॉक्टर्स तो मेरे साथ ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से, कोई बेंगलोर से आया, कोई बाहर से आया, और आज उनकी क्लिनिक केवल इंडिया में नहीं इवन अब्रॉड में भी चल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा ये फेथ है कि हम यहाँ एजुकेशन देते हैं और हमारे स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री भी अपने क्लिनिक्स ओपन कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं लोगों को स्किल डेवलपमेंट दे पा रही हूँ, उनको एम्प्लॉयमेंट दे पा रही हूँ। एक बहुत आज, क्योंकि आज हम जिस कोविड सेशन में हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैम, आपने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी कि 2019 में कोरोना नाम की महामारी आ जाएगी हम सभी के बीच। 22nd ईयर है आपकी ये एकेडमी का। इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में आप कैसे एकेडमिक सेशन को इंगेज करते हैं? लॉकडाउन सेशंस में कुछ सेशंस हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए थे जब स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते थे। दैट टाइम वी कैन गिविंग द प्रोवाइड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़। और अभी लॉकडाउन को देखते हुए हम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ काफ़ी कम रख रहे हैं। इंडिविजुअल 7-8 स्टूडेंट्स का बैच, जैसे आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर आज बैठे भी हैं। तो इस तरह से एक गैपिंग का जो रूल होता है उसको मेंटेन रखते हुए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको मेंटेन रखते हुए, क्योंकि हम स्किल अपॉर्चुनिटी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर उससे जुड़ा हुआ है। तो आज लगभग जो सर्चिंग है, लोग बहुत परेशान होते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं आगे एजुकेशन नहीं ले पा रहा हूँ। पर उन सब से मैं ये बोलना चाहूँगी जिन्होंने एमटेक कर लिया है, बीटेक कर लिया है, जिन्होंने नॉर्मल साइंस का कोर्स किया हुआ है, या जो डॉक्टर कोर्स अपना MBBS नेचुरोपैथी या बाकी कोर्सेज कर चुके हैं और वो स्किन में अपना और हेयर में अपना कमांड लाना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैंने काफ़ी अच्छे से कोविड में भी एजुकेशन दी है, पर स्ट्रेंथ काफ़ी कम लेके। मैम, आप समाज सेवा भी करते आई हैं अभी तक कि आपने काफ़ी बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दी है। नॉर्मल इसके चार्जेस क्या रहते हैं कोर्सेज के? नॉर्मली चार्जेस कोर्सेज के यदि मैं स्टार्ट करती हूँ तो इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द 15,000 until it is in the 90,000, that is depending on the selection of course कि कौन मतलब किस लेवल का। यदि लेज़र कोर्स वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज पूरे विदर्भ में मैं अलोन हूँ 2 एक्चुअल लेज़र्स को, जिनको डायोड लेज़र की स्टडी करना है, IPL लेज़र की स्टडी करना है, थर्मास लेज़र की स्टडी करना है, क्यूस्विच लेज़र। ये डिवाइस पे लर्निंग बहुत हार्ड होती है क्योंकि ये डिवाइस होते ही नहीं है। तो जब तक आपकी क्लिनिक में वो डिवाइस नहीं होंगे आप स्टूडेंट्स को लर्निंग नहीं दे सकते। तो आई एम गिविंग द लर्निंग इज़ वेरी गुड वे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को मैं काफ़ी अच्छी एजुकेशन देते आई हूँ। और समाज सेवा में भी यदि मैं बात करूँ, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि 5,000 स्टूडेंट को विदाउट एनी चार्जेस मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की एकेडमिक सेशन से, इसके बाद और भी यहाँ पे मल्टी नेशनल ये कंपनी में बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो हम आपको रूबरू कराएंगे। डॉक्टर रिचार्स यूनिक क्लिनिक में इन 22 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई आइए जानते हैं। मैम, आपने ये क्लिनिक की शुरुआत कब की थी और आज कैसे आपने ये शिखर तक पहुंची?
सन 2000 में 6 अप्रैल में मैंने अपना फर्स्ट क्लिनिक जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन से केवल ओबेसिटी का ओपन किया था। और उस टाइम में यदि मैं बात करूं तो जैसे फाउंडर प्रेसिडेंट बोला जाता है, तो आई एम द फाउंडर ऑफ दिस टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट, कि जर्मन टेक्नोलॉजी की कोई भी सेशंस वेट लॉस के लिए नागपुर में नहीं दिए जाते थे। उस टाइम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला और रेगुलर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की वजह से कि आज मतलब काफ़ी सारे पेशेंट्स का हमने वेट लॉस किया। धीरे धीरे रेगुलर अपडेशंस को लेते हुए फिर हमने फेस लिफ्टिंग मशीन लगाई, जो फेस की स्किन के ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको अपने सेंटर पे स्टार्ट किया। और इस तरह से मेरे सेंटर की शुरुआत हुई। पेशेंट्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स ने हमको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिया वर्क करने का। मीडिया और पेपर वालों ने जो प्रिंट किया, जो हमको सपोर्ट किया, उससे मैं ये मानती हूँ कि मेरी लाइफ की सक्सेस यदि है तो वो आप लोगों के मीडिया की वजह से है। मैम बात करें तो जब आपने शुरुआत की थी आज से 22 साल पहले की, तब की जो आपने मशीन्स खरीदने के बारे में और अभी आपने जो इतना बड़ा सेटअप लगाया है, पहली शुरुआत कहाँ से की थी, कौन मशीन से की थी? यदि मैं बात करती हूँ कि मैंने हमेशा जितना मैंने अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट्स दिए हैं उतना ही मैंने सेल्फ लर्निंग भी किया है। मुझे हमेशा ये चाह रही है दिल में और रहती है अभी भी कि जो जो नए नए ट्रीटमेंट्स आते जाते हैं, इनिशियली मैं आप सबको ये शेयर करना चाहूँगी कि मैंने हर बिजनेस, हर ट्रीटमेंट, हर क्लिनिक चलाना अपने आप में बहुत कठिन होता है। कोई भी सक्सेस विदाउट हार्ड वर्किंग के कभी नहीं मिलती। तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया। एक सिंगल मिनट भी मैंने अपनी लाइफ का वेस्ट नहीं किया। फैमिली देखते हुए भी आज यदि मुझे ऐसा लगा कि कुछ न्यू IPL लेज़र टेक्नोलॉजी है जिनको हम अपने सेंटर्स पे लगा सकते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया सन 2000। पहले फेस लिफ्टिंग मशीन लगाया, फिर अल्ट्रासोनिक मशीन, गैल्वेनिक मशीन, ओजोन मशीन्स, जितनी भी स्किन के लिए ट्रीटमेंट्स मशीन्स लगते चले गए वह सब लगाया। हेयर वीविंग अपने सेंटर पे स्टार्ट किया, हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर पे स्टार्ट किया, हेयर ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट किया। धीरे धीरे और बढ़ने की चाह आगे बढ़ी। तो मेरी जो 800 to 1200 स्क्वायर फीट की क्लिनिक था उसको 2007 से वर्क स्टार्ट करके 2008 में रीइनोग्रेशन किया। और रीइनोग्रेशन करके मैंने 800 क्लिनिक को लगभग 6000 स्क्वायर फीट की एक बड़ी क्लिनिक में कन्वर्ट किया। उस टाइम में फर्स्ट लेज़र मशीन मैंने अपने सेंटर पे लगाई। उस टाइम में IPL लेज़र, फिर धीरे से नेक्स्ट ईयर फिर फेस लिफ्टिंग लेज़र्स स्टार्ट किया, देन लाइपो लेज़र्स स्टार्ट किया। एवरी टाइम ये जीवन में मेरे को हुआ कि जब भी इसके साथ साथ बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, इवन फॉरेन भी काफ़ी मैंने लगभग 10 to 12 कंट्रीज़ विज़िट किया है। 100+ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। एवरी टाइम वी हैव टू लर्न, जिसमें मेन मैं यदि मानूंगी तो मैंने अपनी लर्निंग पेरिस, रशिया, न्यूयॉर्क, इसके साथ में हमने जो स्टडी की है चाइना भी मैं काफ़ी 7-8 डेज़ मैंने चाइना के साथ में हांगकांग में जो बड़ी बड़ी मशीन्स के कोरियन के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स की, उनसे लर्निंग ग्राफ्स किया। काफ़ी सारे डॉक्टर से भी ट्रेनिंग ली, वर्कशॉप्स अटेंड किए। इस तरह से अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते चले गए। तब इस मुकाम में 2012 में फिर अपने लोकमत स्क्वायर पे एक नई क्लिनिक बनाई जो मैंने पहले लीज के स्पेस पे ली, और उस पर भी 2017 में फिर अपनी एक बड़ी बिल्डिंग बना ली पूरी लगभग 7000-8000 स्क्वायर फीट की, और वो क्लिनिक का सेटअप भी काफ़ी बड़ा किया। और इसी तरह से फिर गांधी बाग में लगभग 20 ईयर से मैं अपनी क्लिनिक चला रही थी। गांधी बाग की क्लिनिक को भी अभी लास्ट 1 ईयर बिफोर 2019 मैंने अपने बर्थडे के दिन 2 दिसंबर को एक ये सेटअप जहां आज हम बैठे हैं, एक लगभग फॉरेन लेवल का सेटअप मैंने बनाया है। उतनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी भी यहाँ लगाने की कोशिश की है कि जो पेशेंट्स को, विदर्भवासी को मैं बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स दे सकूं, एडवांस प्रोसीजर उनको दिलवा सकूं। डॉक्टर ऋचा आज एक जाना पहचाना नाम बन चुका है, न केवल नागपुर में बल्कि पूरे विदर्भ में। बात करेंगे मैम, आपने समय के साथ साथ अपने जो क्लिनिक, इंस्टीट्यूशंस, इनको भी नया रूप दिया है, ये आपने कहाँ से? देखिए, बदलाव जीवन की एक पहचान मानी गई है। यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। एक ये सोच, क्योंकि आज यदि हम आज के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो उनको आज की टेक्नोलॉजी, आज का एम्बियंस की बहुत इम्पॉर्टेंट नीड होती है। तो हम अपने एम्बियंस को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करते रहेंगे
तो मैं ये मानती हूँ कि जीवन की सक्सेस को हम मेंटेन रख सकते हैं। अगर हम अभी जहाँ बैठे अगर आप उसके पीछे गौर करेंगे तो ये सारे अचीवमेंट्स को आप देख पाएंगे। मैम अभी तक ये आपने कितने अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं? ये गॉड की मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। विदर्भ के जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मैं ये मानती हूँ कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि मैंने जितना मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने नमोकार मंत्र पर भी PhD की है। आई एम द ओनली सिंगल गाइज जिन्होंने हेल्थ से नमोकार मंत्र को जोड़ा है। तो एक मतलब पूरे वर्ल्ड में मैंने अपने आप में एक डिफरेंट PhD की है जिसमें मैं स्पिरिचुअल हीलिंग विथ हेल्थ देती हूँ। इसी के साथ में यदि मैं नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करती हूँ तो आप सबके सपोर्ट से, बड़ों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे 80 नेशनल और 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स में विन कर चुकी हूँ और लगभग 150 प्लस फेलिसिटेशन रिकग्निशन मीडिया से, सोशली वर्किंग से, पॉलिटिकल वर्किंग से मैं अभी तक ले चुकी हूँ। तो ये आप सबका सपोर्ट और आप सबका प्यार है जो अभी भी है, आगे भी मेरे पास बना रहेगा, ये ऐसा मैं विलिंग करती हूँ। मैम हम सब जानते हैं कि इस मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग का आपने 2019 में इनॉग्रेशन किया हुआ है। आज मैं अपने दर्शकों को ये पूरी बिल्डिंग के बारे में, स्पेशलिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। तो जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि इस पूरी बिल्डिंग की खासियत मैं आपको बताऊंगी, और मैम ने जैसे कहा कि नेशनल और इंटरनेशनल लर्निंग मैम ने की हुई है। अपने व्यूवर्स को आज मैं ये दिखाने वाली हूँ कि मैम आप कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर आप काम करती हैं इस क्लिनिक में। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है स्किन ट्रीटमेंट के लिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि केवल कुछ क्रीम लगा लेंगे, केवल हम कुछ दवाई खा लेंगे, कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स ले लेंगे और कुछ घर का थोड़ा सा फॉर्मूला ले लेंगे, उससे आपकी स्किन आपको ऐसा लगता है कि ठीक हो जाएगी। देखिए, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी फुलफिल कर सकता है, पर यदि हमारी कोई भी प्रॉब्लम स्किन की 3rd लेयर में चली जाती है तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो मैंने लर्न किए हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं। आज जहाँ पे आप सब यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे पास काफी सारे लेजर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो फर्स्ट मशीन यदि मैं बात करती हूँ तो दैट इज द IPL लेजर। इस लेजर का फंक्शन ये होता है कि इसमें हम स्किन के पिगमेंटेशन है, यदि हमारी स्किन में डेप्थ पे जाके पिगमेंटेशन है और हमारी स्किन में यदि किसी तरह की एक्ने नोडल्स की प्रॉब्लम है या बॉडी में हमारे स्ट्रेच मार्क्स हैं, या हम देखते हैं कि बहुत सारी फेस में एक नॉर्मल डलनेस आ जाती है और हमेशा वो ये फील करने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे हमारी स्किन की डलनेस खत्म हो जाए, मल्टीपल स्किन में जो फ्रिकल्स आते हैं वह कम हो जाए। तो वैसे ही ट्रीटमेंट हम यहाँ पर अपने सेंटर्स पे देते हैं। तो पहली मशीन आपने जो देखी दैट इज द IPL मशीन। इस मशीन के ही फंक्शंस मैंने अभी आपको बताए। डिफरेंट लाइट मोड पे ये मशीन काम करता है। रेड वर्क करता है रिमूवल के लिए, येलो वर्क करता है फॉर द स्किन डिजिग्नेशंस के लिए, ग्रीन वर्क करता है पिगमेंटेशंस के लिए और ब्लू वर्क करता है एक्ने प्रॉब्लम के लिए। तो ये लाइट डेप्थ में जाती है और हम स्किन के हर सेल्स को रिजिग्नेशन कर सकते हैं। इसी तरह से जहां मैं अभी हूँ ये भी हमारी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड द डायोड लेजर। इस लेजर से मेनली फंक्शन ये होता है कि इसमें हम जो भी, जैसे फेस में हमारे अनवांटेड हेयर है या बॉडी पार्ट्स में हमारे अनवांटेड हेयर है, ये मशीन बहुत ही स्पेसिफाइड मोड्स पे चलती है और इसमें चलने के बाद हमको इस तरह से केवल रेज हमारी बॉडी में आती है और वो जो रेज होती है वो इस तरह से आपको लाइट में दिखती है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि जब आप इस मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो केवल एक छोटी लाइट आपकी स्किन पे जाती है और वो लाइट का ये कमाल होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी हेयर्स है जिनको हम अनवांटेड हेयर्स में काउंट करते हैं, चाहे वो फ्रंट बॉडी हो, बैक बॉडी हो या हैंड्स है या फेस है, जॉ लाइन्स है, उनको एक 7 to 8 ट्रीटमेंट्स में हम, दिस इज द फर्स्ट लेजर दैट इज कॉल्ड द डायोड लेजर हेयर रिमूवर, जिसमें कभी कोई पेन नहीं है, कभी कोई बर्निंग इरिटेशन नहीं है, कभी कोई स्किन में स्कार्स नहीं होता और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हम अपने स्किन पे ला सकते हैं। इसी तरह से आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग टैटू बना लेते हैं।
और वो ये सोचते हैं कि मेरा टैटू रिमूवल हो जाना चाहिए। तो अक्सर देखते हैं कि टैटू रिमूवल के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द क्यू स्विच लेजर। इस लेजर का ये बेनिफिट होता है कि ये लेजर में 4-in-1 फंक्शन है, डिफरेंट मोड पे ये मशीन काम करता है। जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हम इसमें टैटू रिमूवल कर सकते हैं। हमारी स्किन में किसी का बर्थ मार्क होता है और दे वरी कि मेरा बर्थ मार्क तो निकल ही नहीं सकता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस मशीन से बर्थ मार्क भी रिमूव कर सकते हैं। यदि आपकी स्किन में बहुत सारे ब्लैक मिलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, या फेस पे फीकल पिगमेंटेशन है जिसमें पूरे फेस में ब्लैक मार्क्स आ जाते हैं, इसमें एक ऐसा मोड है कि हम फीकल पिगमेंटेशन को ट्रीट करके स्किन को एक नया लुक दे सकते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि फिल्म सिटी में हम ये सोचते हैं कि बॉलीवुड में हीरोइंस की स्किन इतना ग्लो क्यों करती है। अक्सर ये देखा जाता है कि स्किन में इतना साइन क्यों होता है, स्किन इतनी फेयर क्यों होती है। तो वहाँ मैं ये बताना चाहूँगी, इसी मशीन में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम कार्बन लेजर ट्रीटमेंट बोलते हैं। यदि कार्बन लेजर ट्रीटमेंट्स हम ले लेते हैं तो उसका ये बेनिफिट होता है कि स्किन यदि हमारी कितनी भी डल हो, दैट स्किन विल बी कन्वर्ट इन ग्लो एंड चेंजेस स्किन। तो एक बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। इसी तरह से जब मैं रिसर्च करती चली गई तो 2019 में ही ये दोनों मशीन मैंने अपने सेंटर पे लगाई है। इसमें आप देख रहे हैं कि फेस में कुछ मार्क्स आपको विजिबल दिखाई दे रहे हैं। ये आप नॉर्मली पेशेंट बहुत परेशान होता है कि मेरे फेस में तो बहुत ज़्यादा एज आ गई है, मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा सैगनेस हो गई है, मेरे तो डबल चिन बहुत ज़्यादा बल्की हो गया है, हैंड्स में लिम्स में फैट बहुत ज़्यादा है, एब्डोमेन में फैट ज़्यादा है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम ट्रीटमेंट लें और उस ट्रीटमेंट से हमारी स्किन लिफ्ट हो जाए, हमारे रिंकल्स कम हो जाए, हमारी आई के साइड में जो फाइन लाइंस आती हैं वो रिड्यूस हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, थर्मास ये जो मशीन आपने देखी है, इट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन वर्ल्ड लेवल। इसमें केवल 3 सेशंस आपको वंस इन ए मंथ एक सेशन लेना होता है। 3 मंथ के सेशंस होते हैं और 3 मंथ में आप अपनी स्किन के जितने भी रिंकल्स हैं, डबल चिन की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, इस मशीन से एश्योर्ड रिजल्ट के साथ आप रिमूव कर सकते हैं। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हाइपो लेजर भी कहा जाता है, दैट इज वर्क ऑन द अल्ट्रासाउंड वेव। तो अल्ट्रासाउंड वेव हमारी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। इसी के साथ में काफ़ी सारी पील्स हमारे पास लगभग 40 डिफरेंट टाइप की स्मॉल मशीन्स है, डिफरेंट टाइप की स्मॉल ट्रीटमेंट्स है, जिससे डिफरेंट जैसे फेस लिफ्टिंग पील है, रेटिनॉल पील्स है, येलो पील है, GTH है, फिनॉल है, सैलिसिलिक पील्स है, लेड थेरेपी है, वाइटनिंग ग्लूटाथोन है, वाइटनिंग पील्स है। इवन जो चीज़ हम नहीं दिखा सकते, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द वाइटनिंग ग्लूटाथोन। आज हर व्यक्ति फेयर होना चाहता है, पर वह ये भूल जाता है कि फेयर कैसे होना है। तो फेयर होने के लिए वाइटनिंग ग्लूटाथोन के बहुत अच्छे इंजेक्शंस आते हैं। वो इंजेक्शंस को यदि हम वीकली लेते हैं तो एक 12 इंजेक्शंस में हम लगभग बॉडी के 2 साइड्स को लाइट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि फेस पे डार्कनेस है तो वाइटनिंग ग्लूटाथोन को यदि हम मीजो के साथ में लेते हैं तो डेफिनेटली हम स्किन के स्कार्स भी रिमूव कर सकते हैं और स्किन में एक नया लुक दे सकते हैं। इसी तरह से एंटी एजिंग के फेस लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स को लेके हम स्किन को एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने लर्न किया है, मैं विदर्भवासी को दे रही हूँ और आगे भी देती चली जाऊँ। तो अभी तक की हमने बात की स्किन के ट्रीटमेंट्स के बारे में, लेकिन वेट लॉस के लिए यहाँ पर कौन से ट्रीटमेंट्स है, आइए देखते हैं। साइंस कितना आगे चला गया है ये हम जान भी नहीं सकते। अक्सर जब वेट लॉस की बात आती है तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि हम जिम चले जाएं, हम योगा ज्वाइन कर लें, हम एरोबिक्स ज्वाइन कर लें, या फिर हम वॉकिंग करना स्टार्ट कर दें। या ये मैं एज ए डॉक्टर ये बिल्कुल बोलूँगी, ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी थिंग्स अपने आप में हेल्थ मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छी है। पर आज के बिजी शेड्यूल्स में हम देखते हैं कि लोगों के पास रेगुलर टाइम नहीं होता कि वो ईयर लॉन्ग एक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर वो जिम ज्वाइन करते हैं और उसको ब्यूटीफुल कर लेते हैं, उनकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करके अपने वेट को लॉस कर सकते हैं, ये मैं लगभग 20 ईयर्स से, जिस तरह से मैंने बताया था कि मैं 20 ईयर्स सबसे पहले मैंने जो मशीन लॉन्च की थी, दैट इज द जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन। इस मशीन्स को हम अपने एब्डोमेन पे जहाँ पे भी हमको वेट लॉस करना है उस स्पेसिफाइड पोर्शंस में लगाया जाता है, और उस स्पेसिफाइड पोर्शन से हम 40 मिनट का सेशन देते हैं, जिसमें 20 मिनट्स होता है वेट लॉस और 20 मिनट होता है इंच लॉस। और एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स
पेशेंट को दिए जाते हैं। अप्रॉक्स 1 मंथ में एक 4 to 5 kg वेट और 10 to 15 सेंटीमीटर केवल 10 सिटिंग्स में कम किया जाता है। इसके साथ में सेलुलाइट सिटिंग, सेलुलाइट थेरेपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक। आप जितने भी यहाँ चैम्बर्स देख रहे हैं, दीज ऑल आर द डिफरेंट मशीन चैम्बर्स। जिस तरह से एक ये मशीन है, दैट इज अ वर्ल्ड वाइड मशीन। यदि आज आप लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, कोई भी वर्ल्ड की बड़े कंट्री में चले जाएंगे और वेट लॉस के लिए सबसे एडवांस फॉर्मूला यदि आप सर्च करते हैं तो वो होता है जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्रायोलाइको लेजर, देन इन द दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक मशीन, RF मशीन एंड लेजर मशीन। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि इस तरह से जहाँ जो फैट हमको रिड्यूस करना होता है, ये प्रो स्पेसिफाइड पोर्शन पे जाके फैट को टून कर देते हैं और वहाँ का सेलुलाइट लॉस कर देते हैं। इसमें जो अल्ट्रासाउंड वेव्स जाती है वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट जो टमी ट्रैकिंग आप मानते हैं वो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। उसी की तरह से फैट फ्रीज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमको जिस जगह का फैट फ्रीज करना होता है उस जगह पे जाके इसको मशीन्स को लगाया जाता है। एक 20 to 40 मिनट यदि ये डिवाइस हम देते हैं तो इंटरनल फैट टिश्यूज जो है वो पहले फ्रीज हो जाते हैं एंड दैट विल बी स्टार्ट द रिड्यूस। तो इस तरह से केवल 20 डेज में एक सेशंस लेके हम ये 4 प्रो का सेशन यदि लेते हैं तो एब्डोमेन, हिप्स, बटक, थाइस को हम काफी अच्छा रिडक्शन दे सकते हैं। उसी के बाद यदि हम बात करते हैं तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड द लाइपो लेजर। इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें से वेव्स आना स्टार्ट हो जाती है एंड दैट इज द थिंग्स कि हम इसमें से वेव्स आती हैं। ये वेव्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है और जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाती है तो इसमें आपका ये बेनिफिट होता है कि ये रेस जिस तरह से आपके पिक्चर में देख रहे हैं, ये बॉडी के इंटरनल जो सेलुलाइट्स होते हैं वो सेलुलाइट्स को कंप्लीटली मेल्ट करना स्टार्ट करती है। दैट इज कॉल्ड द डायोड लेजर टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें विदाउट एनी सर्जरी आप जिस तरह से बैरेटिक सर्जरी करते हैं, बैरेटिक सर्जरी में हमारे एब्डोमेन की साइज छोटा होता है, इस टेक्नोलॉजी में ये होता है कि फैट टिश्यूज के साइज हमारे काफी छोटे हो जाते हैं एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। तो इस तरह से ये जितने केबिन्स आप देख रहे हैं सभी में एक डिफरेंट मशीन है। जैसे कि RF लेजर मशीन है, इसमें एक अपने आप में एक बायोलाइट्स यहाँ से निकलता है। इस बायोलाइट का फंक्शन ये होता है कि इनिशियली हमारे फैट सेल्स को रिड्यूस करके बॉडी को टून करते हैं। इसी तरह से यदि आप यहाँ देखेंगे तो दैट इज अ टाक प्लस डिवाइस। ऐसे हर केबिन में एक डिफरेंट डिवाइस हमने लगाई है और अभी तक मैं ये बताना चाहूंगी कि इन 22 ईयर के एक्सपीरियंस में अभी तक लगभग मैं 25,000 पेशेंट्स को ट्रीट कर चुकी हूँ एंड वेरी गुड रिजल्ट्स वी आर गेटिंग विद द स्लिमिंग। आज मेरा टारगेट वेट यदि मैं पकड़ती हूँ तो लगभग 52 kg वेट भी हमारे यहाँ पेशेंट रिड्यूस करके जा चुके हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। एज ग्रुप नहीं होता है, 15 ईयर्स या अबव लेके टिल 65 ईयर तक। केवल जो प्रेगनेंसी वुमेन है जिनको हार्ट कार्डिक वस्कुलर प्रॉब्लम है वो पेशेंट्स बस ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, अदरवाइज एवरीवन इज टेक द ट्रीटमेंट। तो मतलब एक टारगेट वेट लॉस, टारगेट वेट लॉस, टमी ट्रैकिंग और ट्रैकिंग आपको फास्ट रिजल्ट्स के लिए इससे बेस्ट कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो मैम अभी जैसे हमने बात की स्किन के ऊपर, उसके बाद में वेट लॉस के ऊपर, साथ में हम बालों को कैसे भूल सकते हैं, तो मैम हेयर्स के लिए आपके पास कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। हेयर्स के लिए यदि मैं बात करती हूँ तो मेरी रिसर्च अपने आप में एक बहुत डिफरेंट रिसर्च है, क्योंकि अक्सर लोग ये परेशान हो जाते हैं कि मेरे तो हेयर फॉल हो रहे हैं, मेरा तो हेयर लूज़ हो चुका है, अब मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा, मेरा तो ग्रोथ नहीं होता है, और लोग ये कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज जितने भी व्यूवर्स आज मुझे यहाँ देख रहे हैं, हेयर की ट्रीटमेंट बहुत एडवांस है। जिस तरह से आप पहले केवल जब फ़ोन लगाना होता था तो आप कम से कम आप मूव करते करते 10 मिनट्स लग जाते थे और तब आप किसी का कॉल कनेक्ट कर पाते थे। मेल भेजना होता था तो आप लेटर भेजते थे ना। आज सिस्टम ऐसा है कि फ़ोन लगाना है तो 1 सेकेंड लगता है, और मेल भी यदि आपको थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को भी भेजना है तो 1 मिनट लगता है। वैसा ही हेयर का जो टेक्नोलॉजी है, हेयर की जो रिसर्च हुई है,
ये बहुत एडवांस लेवल पे हुई है कि हम ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगी, जैसे बायोलाइट हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल विद द ओजोन मशीन ट्रीटमेंट है, हेयर रिजुवनेशन थेरेपी होती है फॉर द लेज़र, हेयर लेज़र रीग्रोथ ट्रीटमेंट है, हेयर मीजो हेयर डर्मा रोलर ट्रीटमेंट है, जिससे हमारे जो हेयर फॉल होते हैं, हेयर की रीग्रोथ रुक जाती है, हेयर की विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम है जिसके वजह से हेयर फॉल होता है, वो सारी मेडिसिन्स आज अवेलेबल हैं। इसके साथ में अक्सर ये देखा जाता है कि जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोगों का स्कल बाल्ड होने लगता है। तो यदि पार्शियल बाल्डनेस है, केवल फ्रंट एरिया बाल्डनेस है, या ग्रेड 5 और ग्रेड 6 तक का बाल्डनेस है, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन FUE जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में बहुत यूनिक, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसमें केवल 1 डे का हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन यदि सर्जरी प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ अ कम्प्लीटली कॉस्मेटोलॉजी सर्जरी, जिसमें केवल रोबोटिक मशीन से पीछे से हेयर निकाले जाते हैं और फ्रंट में उन हेयर को पेनिट्रेट किया जाता है। तो इट्स वेरी इफेक्टिव और एक दिन में ही ट्रीटमेंट करने के बाद एक 3 to 4 मंथ में हमारे स्कल में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है और 5 to 6 मंथ में कंप्लीट नेचुरल ग्रोथ होती है। इसी के साथ में यदि हमारा कंप्लीट स्कल्प बाल्ड हो गया और जिनका डोनर एरिया बिल्कुल नहीं है, जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा सकते हैं, उनके लिए हेयर पैच होता है, हेयर जिसको हेयर बॉन्डिंग, हेयर वीविंग, हेयर रिप्लेसमेंट बोला जाता है। और इसमें ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अभी जैसे केवल 2 आवर्स में हम अपने स्कल पे नए बिल्कुल नेचुरल हेयर लगा सकते हैं, जो आपको विजिबल भी नहीं होगा कि आपने हेयर ग्रोथ आपका हुआ है, कि आपका हेयर हमने फिक्स किया हुआ है। तो इस तरह के केवल 2 घंटे में हेयर ग्रोथ लगता है। और मैं अपने सारे व्यूवर्स और UCN से भी सभी टीम को बताना चाहूँगी कि यूनिक ने 22 ईयर कंप्लीट किया है और मेरी सेंटर की एनिवर्सरी 6 अप्रैल को है। सबसे पहले लगभग हेयर ट्रांसप्लांटेशन पे, डाइवोड हेयर लेज़र हेयर रिमूवल पे और हेयर पैच पे हम लोग लगभग 40% तक आप सबको डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आप यदि अभी ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव अचीव द वेरी गुड रेट्स ऑल्सो। अभी तक ही डॉक्टर रिचार्ज क्लिनिक में हमने स्किन, हेयर, ओबेसिटी इन सब के बारे में बात की है, लेकिन ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ हम क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर रिचा मैम से। मैम, अभी तक ये हेल्थ मॉल के बारे में हमने बात नहीं की थी, लेकिन आज अपने व्यूवर्स को हम बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं यहाँ पे और क्या डिस्काउंट ऑफर्स हैं उनके लिए। अक्सर हमने अभी तक बहुत सारे एपिसोड आपने मेरे देखे, जो एपिसोड में मैंने हमेशा ट्रीटमेंट्स आपको बताए हैं, पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मेरे फैमिली बिजनेस, मेरे हस्बैंड राजकुमार जी का जो बिज़नेस है वो हमसे जुड़ा ही हुआ है। वो हमारे हेल्थ सेक्टर में कम्प्लीटली काम करते हैं, ब्यूटी सेक्टर में कम्प्लीटली काम करते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारे ट्रेडमिल जहाँ पे हम लोग आज खड़े हुए हैं, यहाँ पे पूरा हमारा फिटनेस मॉल है, दैट इज़ कॉल्ड द यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहाँ पे आप देखते हैं कि सभी जो आपको वेट लॉस, घर में वेट लॉस करने के लिए यदि आपको मशीन चाहिए, अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए आपको सारी डिवाइस चाहिए, कॉमर्शियल जिम सेटअप यदि आपको ओपन करना है, वो सारी मशीन्स हमारे पास होती हैं। और जैसे आज देखते हैं कि आप बिल्डर और जिम हर बिल्डर अपने जो भी न्यू आउटलेट बनाता है उसमें भी हमेशा वो मशीन्स फिट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मशीन्स हमारे पास सभी उपलब्ध हैं। और ये भी मैं बताना चाहूँगी, मेनली इवन और विवा फिटनेस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोग डील करते हैं। आपको यदि रिक्वायरमेंट कोई डिफरेंट इक्विपमेंट की है तो वो भी सब हम अरेंज करते हैं। तो इस तरह से यूनिक हेल्थ मॉल में हम वर्क करते हैं। और इस तरह से यदि आप देखते आ रहे हैं तो सारे छोटे बड़े इक्विपमेंट यदि अपन देखते हैं तो डंबल्स, एक्सरसाइज मशीन्स, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि ब्यूटी मॉल किसको बोला जाता है, तो ब्यूटी मॉल में अक्सर आपको यदि नया पार्लर खोलना है, यदि आपको सैलून ओपन करना है, या फिर आपको हमेशा शैम्पू स्टेशन आपको लगता है, चेयर्स आपको लगती हैं, मल्टी स्टेशन आपको लगते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट, ट्रॉलीज, इवन आज यदि हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड के डिस्पोजेबल आइटम्स, कोविड के लिए बेड शीट, कोविड की मशीन, सैनिटाइज़र, ऑटो सैनिटाइज़र मशीन्स या मास्क, एवरीथिंग वी हैव अवेलेबल देयर। तो एक मल्टी स्टोरेज हम लोग बोलते हैं। और ये मैं मानती हूँ कि जीवन की मेरी ये सफलता है कि आज इतने सारे काम मैं एक साथ कर पा रही हूँ और सारे बिजनेस को एक साथ रन कर पा रही हूँ। जिस तरह से आपने देखा कि एक क्लिनिक ओपन करने के लिए सारे आपको शैम्पू स्टेशन, चेयर्स और ट्रॉलीज सभी आइटम लगते हैं, उस तरह से ये जितनी एसेसरीज आप देख रहे हैं, आपको सीजर्स की यदि मैं बात करूँ, हेयर एसेसरीज की बात करूँ, मेकअप एसेसरीज की बात करूँ, फेशियल्स के लिए सारे फेशियल किट्स की यदि मैं बात करती हूँ, शैम्पू है, कंडीशनर है,
वैनिटी किट्स हैं, साथ में हेयर ड्रायर्स हैं, सारी छोटी छोटी ब्यूटी मशीन। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी क्लिनिक में सारी मशीन्स करती हूँ, इसी तरह से यहाँ पे भी फेस लिफ्टिंग मशीन, कोल्ड कंप्रेसर, हैमर, फुट स्क्रबर, फुट मसाजर, गैल्वेनिक मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीन, वे सारी डिवाइस जो आपको अपनी क्लिनिक के चलाने के लिए, एक सलून चलाने के लिए, एक पार्लर चलाने के लिए आपको लगती है, तो हमारे यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में आपके लिए सारे वो सॉल्यूशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि कभी भी अपना सलून, अपना क्लिनिक यदि कभी अपना ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जिनको इतने दिनों से सुन रहे हैं, आप उनका एक्सपीरियंस भी अपने साथ लीजिए। और यदि आपको किसी कलर का कस्टमाइज फर्नीचर भी बनाना है, किसी स्पेसिफाइड डिज़ाइन का भी यदि आपको फर्नीचर बनाना है, तो वो भी हमारे पास कस्टमाइज फर्नीचर भी बन जाता है। तो इस तरह से मैं ये मानती हूँ कि मेरे जो एफर्ट्स और मेरी फैमिली का जो सपोर्ट्स है, तभी मैं अपने सेंटर को मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर में कन्वर्ट कर पाई। तो अभी तक ही आपने ये एपिसोड देखा डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक की 22 इयर्स की सक्सेस के ऊपर। अगर आपका इसी तरह से प्यार बना रहेगा तो और भी न्यू टेक्नोलॉजी से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग डॉक्टर रिचार्ज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट शो, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी।